गुल्लक कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। जय माँ बगलामुखी। दोस्तों, आषाढ़ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है, पूर्णिमा तिथि आने वाली है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इस बार दिनांक 19 जुलाई मंगलवार के दिन पूरे धूमधाम से मनाई जाने वाली है। यानी आने वाला जो मंगलवार है उस दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु के ज्ञान एवं उनके स्नेह का, उनके प्यार का स्वरूप है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अवतार, महाभारत के रचयिता, कौरव और पांडवों के गुरु व्यास जी का जन्मदिन भी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी ने पंचम वेद यानी महाभारत की रचना पूर्णिमा तिथि के दिन कंप्लीट करी थी, पूरी करी थी, और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्य ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन भी उन्होंने उसी दिन से आरंभ कर दिया था। इस खुशी में देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया, तभी से व्यास पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा मनाई जाने लगी। वेद व्यास जी ऐसे ऋषि थे जिन्होंने वेद ऋचाओं का संकलन करके वेदों को 4 भागों में बांटा था, और उन्होंने ही 18 पुराणों और 18 उप पुराणों की रचना की, जिसमें भगवत पुराण जैसा अतुलनीय ग्रंथ भी शामिल है। तो ऐसे जगत गुरु के जन्म दिवस पर गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा है। दुनिया में कई विद्वान हुए, परंतु चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता व्यास ऋषि जी ही थे, जिनकी गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है। तो हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी महाराज ही हैं, अतः वो हमारे आदि गुरु हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। उस दिन उनकी पूजा का विधान है। तो दोस्तों, जीवन में सबसे पहले गुरु कौन? मनुष्य जीवन है हमारा। तो हमारे मनुष्य जीवन के प्रथम जो गुरु हैं वो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारा पालन करते हैं, पोषण करते हैं। इस सांसारिक दुनिया में हमें प्रथम बार बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, शुरुआती आवश्यकताओं के संबंध में ज्ञान देते हैं। बचपन से ही हर माता पिता अपने बच्चों को गुरु का सम्मान करने का संस्कार देते हैं कि उसे कभी भूल नहीं पाए। अतः मेरा यह मानना है कि गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता का स्थान जो है वो सर्वोपरि माना गया है। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन जो जितने भी बच्चे हैं उनको अपने माता पिता की पूजा करना नहीं भूलना है, माता पिता को सम्मान देना नहीं भूलना है। प्रथम गुरु आपके वो ही हैं। आइए अब बात करते हैं कि गुरु है कौन, गुरु का अर्थ क्या है। तो भारतीय आध्यात्म में गुरु का बहुत ही महत्व बताया गया है। गुरु के महत्व को हमारे सभी संतों ने, ऋषियों ने, महान विभूतियों ने उच्च स्थान दिया है। गुरु शब्द का जो अर्थ है वो हमारे नीति शास्त्रों और धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, अर्थपूर्ण रूप से परिभाषित किया गया है। गु का अर्थ होता है अंधकार या अज्ञान, और रू का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान। अर्थात गुरु जो है वो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म जो है उसमें गर्म प्रधान उष्णता है, ठीक उसी प्रकार गुरु का धर्म है कि वो अपने भटके हुए शिष्य को सन्मार्ग दिखाए, ज्ञान का मार्ग दिखाए, कर्तव्य मार्ग की ओर प्रवृत्त करे, समाज की सेवा और उपकार की ओर प्रवृत्त करे। इसीलिए हिंदू परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी आगे का स्थान प्राप्त है। बात करते हैं कि जीवन में गुरु का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, जीवन का विकास सुचारू रूप से, सतत रूप से चलता रहे, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। पग पग पर कोई एक गाइडर तो होना चाहिए जीवन के अंदर, हमें सलाह देने वाला, हमें सही रास्ता दिखाने वाला। मनुष्य जीवन है, कंफ्यूजन दिमाग में हमेशा बना रहता है, उच्चाटन बना रहता है, समझ में नहीं आता क्या करें। तो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके,
निस्वार्थ भावना से, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं हो, वो ही गुरु है, वो ही सच्चा गुरु है। तो भावी जीवन का जो निर्माण है वह सदगुरु के द्वारा ही होता है। इंसान है, मन है, बुराई भी आती है, तो उस बुराई रूपी विष को दूर करने के लिए गुरु का सहयोग बहुत जरूरी होता है। हृदय का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान होते हैं। महर्षि वाल्मीकि, जिनका पूर्ण नाम रत्नाकर था, वे अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु ये जो दस्यु कर्म होते हैं, डाकू वाला काम, ये करते थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। ये तभी संभव हो सका जब गुरु रूपी नारद जी ने उनका हृदय परिवर्तन किया। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से परमात्मा को पाने की चाह थी। उनकी ये इच्छा तभी पूरी हो सकी जब उनको रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु का आशीर्वाद मिला। तो गुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार संभव हो सकता है। कबीर दास जी के अपने गुरु के प्रति अगाध समर्पण था। गुरु के महत्व को सबसे अधिक कबीर दास जी के दोहों में देखा जा सकता है। गुरु द्वारा कहा एक शब्द या उसकी छवि मानव की काया पलट कर सकती है। एक बार क्या हुआ कि रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे। सीधी उतरते समय उनका पैर जो है वो कबीर दास जी के शरीर पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी शब्द को कबीर दास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जो गुरु हैं वो कर्तव्य मार्ग का बोध कराते हुए सदैव इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा कार्य कर्तव्य मात्र ही है, फल की महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम्हारा धर्म अन्याय को समाप्त करके समाज में समरसता और विधि पर आधारित समाज की स्थापना करना है। ये जो कौरवगण है ये अन्याय के प्रतीक है, इनसे युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। यदि आप जीतेंगे तो राज्य को भोगेंगे, तो यदि हारेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। दोनों ही तरीके से आपकी जीत है। अतः कर्तव्य से कभी भी दोस्तों मुख मत मोड़ो। जो आपका काम है, गुरु हमारे अंतर्मन को आहत किए बिना हमें सभ्य जीवन जीने योग्य बनाते हैं। दुनिया को देखने का जो नजरिया है वो गुरु की कृपा से ही मिलता है। पुरातन कालों से चली आ रही गुरु महिमा को शब्दों में तो व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, लिखा ही नहीं जा सकता, बताया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे सदगुरु की पूजा करने की परंपरा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। कोई भी हो आपका गुरु। यह पर्व आत्म स्वरूप का ज्ञान पाने के लिए अपने कर्तव्यों की याद दिलाने वाला, मन में दैविक गुणों से विभूषित करने वाला, सदगुरु के प्रेम ज्ञान की गंगा में बारंबार डुबकी लगाने हेतु प्रोत्साहन देने वाला है। तो इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु को सिर्फ याद करने का प्रयास है, सम्मान देने का प्रयास है। गुरु की महिमा दोस्तों मैं क्या बताऊंगा, सूरज को दीपक दिखाने के समान है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु को समर्पित पर्व है। पंडित जी, आपने गुरु पूर्णिमा के बारे में बता दिया, साथ ही आपने गुरु की जो महिमा होती है, क्या महत्व है गुरु का, वो भी बता दिया हमारे सारे दर्शकों को। लेकिन पंडित जी, हम आपसे इसकी जो पूजा विधि होती है गुरु पूर्णिमा की, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की पूजा, क्या है विधि, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी गुरु हो सकता है, आपका एक अच्छा दोस्त भी आपका गुरु हो सकता है। हु इज द बेस्ट गाइडर। आज के समय में गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप भावनाओं में आके बह के गुरु नहीं बना लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ये नहीं कि किसी से भी मिले कि और कहा कि नहीं हम आपको गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने के बाद आप बंधनों में बंध जाते हैं। तो सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर।
कि कौन आपका गुरु बनने लायक है या नहीं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको सलाह ये है कि सिलेक्शन शुड बी वेरी प्रॉपर। ये आपको देखना है कि कौन आपका बेस्ट गाइडर साबित हो सकता है, जो निस्वार्थ भाव से 24 आवर्स आपके साथ खड़ा हो, 24 घंटे आपके दुख में सुख में आपके साथ खड़ा हो, आपको सही राह दिखाने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही आपका गुरु हो सकता है। माता पिता तो प्रथम गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन एक संकल्प कीजिएगा कि कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना, जितना संभव हो सके उनकी सेवा करना। ये मनुष्य जीवन जो है वो मात्र ऋणों से भरा हुआ है, पितृ ऋणों से भरा हुआ है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी आराधना, उनकी पूजा करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन कैसे करें अपने गुरु की पूजा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल घर की सफाई कर दीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र धारण करके तैयार हो जाइए। घर के किसी भी पवित्र स्थान पे, पूजा घर पे, कहीं पे भी शुद्ध स्थान पर एक चौकी के ऊपर यानी बाजोट के ऊपर सफेद वस्त्र बिछा दीजिए। उस वस्त्र पर 12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बनाना चाहिए। 12 रेखाएं बनाकर व्यास पीठ बना दीजिए। उसके बाद एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये। गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थ व्यास पूजाम करिष्ये। इस मंत्र से पूजा का संकल्प लेना है। उसके पश्चात 10 दिशाओं में हाथ में अक्षत ले लीजिए, उल्टे हाथ में, और सीधे हाथ से अक्षत 10 दिशाओं में छोड़ने चाहिए। 10 दिशाएं कौन सी हुई? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और चारों कोण, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय कोण, ईशान कोण, ऊर्ध्व, चीक और पाताल। ये 10 दिशाएं। तो 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ दीजिए। फिर व्यास जी महाराज, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी का, गोविंद स्वामी जी का और शंकराचार्य जी के नाम से, मंत्र से पूजा का आह्वान करना चाहिए। सभी हमारे गुरु हैं, इन सबका आह्वान कीजिए। तत्पश्चात में अपने गुरु अथवा उनके चित्र की पूजा करके उन्हें यथा योग्य दक्षिणा प्रदान कीजिए। प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम वस्त्र धारण करके और उसके पश्चात में जो भी आपके गुरु हैं, शरीर के रूप में जो स्थित गुरु हैं, उनके पास जाइए। आसन पर बैठाकर पुष्पमाला पहनाइए। वस्त्र, फल, फूल और माला अर्पण करना चाहिए। धन भेंट करना चाहिए। जो भी आप इच्छा अनुसार जो भेंट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप गुरु पूजन करने जाएं तो गुरु के हाथ में कलावा जरूर बांधिएगा, लच्छा। उस दिन भक्त को अपने गुरु के हाथ में कलावा बांधना होता है। बांध लीजिए अपने गुरु को कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, मेरे दुख में आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। और यदि आपने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के सीधे हाथ में कलावा नहीं बांधा तो फिर वो गुरु पूजा नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े जो गुरु हैं वो कलावा नहीं बंधाते हाथ में, क्योंकि बंध जाते हैं। बंधन तो किसको पसंद है। तो इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु के आशीर्वाद से विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है। अज्ञानता का अंधकार दूर होता है। आशीर्वाद जो है वो प्राणी मात्र के कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक, मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती हैं और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। श्रद्धा पूर्वक मनाइए, अंधविश्वासों के आधार पर मत मनाइए। गुरु पूजन का बड़ा ही हिस्सा, आप सभी लोग इस मंत्र को जानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। तो ऐसे सदगुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारे समझने योग्य है कि आज के इस कलयुग में गुरु को तो सब मानते हैं,